नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उम्र का तीसरा पहर काफ़ी तकलीफ वाला भी होता है। कई बार वो अकेलापन भी महसूस करता है और ज़िंदगी की कुछ खट्टी-मीठी यादें भी उसके सामने आती-जाती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे में किसी व्यक्ति को ये तय करना पड़े कि उसकी पत्नी की ज़िंदगी कितनी लंबी होगी या कितनी देर चलेगी और उसकी पत्नी की ज़िंदगी अगर उसके एक सिग्नेचर पर टिकी हो, तो सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी, तकलीफ़ के किस दौर से वो गुज़र रहा होगा। और ऐसी ही कहानी हम देखते हैं जी5 की नई फ़िल्म सिग्नेचर में। इस फ़िल्म के लेखक-निर्देशक हैं गजेंद्र अहीरे। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो इस फ़िल्म की कहानी है एक ओल्ड कपल की। अरविंद और उनकी पत्नी अब बूढ़े हो चुके हैं, अरविंद रिटायर हो चुके हैं और इन लोगों ने ये सोचा है कि यूरोप घूमने जाएँगे। लेकिन एयरपोर्ट पे ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और फिर बाद में ये पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी अब जीवन रक्षक प्रणालियों पे ही टिकी है। जो भी हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, लाइफ सपोर्ट पर ही उनकी ज़िंदगी चल रही है और अरविंद से कहा जाता है कि वो एक फॉर्म साइन करें जिसमें कि ये लिखा होगा कि अगर उनकी पत्नी को कुछ हो जाता है तो उनको लाइफ सपोर्ट पे नहीं रखा जाए। यानी कि एक तरह से अरविंद को अब ये तय करना है कि उनकी पत्नी को कोई ख़ास मेडिकल ट्रीटमेंट ना दी जाए और जब भी बुलावा आ जाए तो उनको जाना ही होगा। तो अरविंद इसके खिलाफ फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक साँस है तब तक आस है और जब तक साँसों की ये डोर चल रही है, वो चलाते रहेंगे। हालाँकि उनके लिए ये मुश्किल काम है क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और अरविंद का जो बेटा है, वो भी उसके पक्ष में नहीं है। उसको एक लगता है कि देखिए एक न एक दिन तो सबको जाना ही है, तो फिर रोज़ाना के हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने का फ़ायदा क्या है? लेकिन अरविंद कुछ अलग ही ठानते हैं और वो पैसों का जुगाड़ करने में और हॉस्पिटल की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। तो यही कहानी आप देखते हैं इस फ़िल्म में। दोस्तों, इस फ़िल्म की जो कहानी है, वो एक अच्छी कहानी है, अच्छे ढंग से लिखी हुई कहानी है और इसका निर्देशन भी आपको अच्छा दिखता है। ये फ़िल्म कहिए कि एक सिंपल तरीके से चलती है, लेकिन सौंदर्य तो सादगी में भी होता है और सादगी का यही सौंदर्य आपको यहाँ दिखता है। ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा कभी हाई पिच पर नहीं जाती है, कोई ऐसी बात यहाँ आपको नहीं दिखती है या कोई किरदार आपको ऐसा नहीं दिखता है कि जो बिल्कुल ही नेगेटिव किरदार है। कुछ परिस्थितियाँ हैं एक व्यक्ति की जिससे वो जूझ रहा है और कुछ लोग हैं जो उसके साथ हैं, अलग-अलग तरह के विचार उसको देते हैं। तो यहाँ आप ये ज़रूर देखते हैं कि जो एक तीसरे पहर की दिक्कतें हैं किसी व्यक्ति के जीवन में वो क्या हो सकती हैं। मतलब उसकी पत्नी खुद ब डेथ बेड पे है या फिर जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। या फिर हम ये भी देखते हैं कि जो दोस्त लोग हैं वो भी अब बूढ़े हो चुके हैं, वो भी लाचार हैं, बीमार हैं। तो एक तरह से जो जवानी की सुखद यादें हैं, वो अब यहाँ थोड़े दर्द में बदलने लगती हैं। दूसरी बात, यहाँ आप मध्यम वर्गीय ज़िंदगी की विवशताओं को भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको कुछ रुपए की ज़रूरत है, वो लोगों से मिलता है, अपने भाई से मिलता है, दोस्त से मिलता है, लेकिन किसी की भी परिस्थिति ऐसी नहीं कि वो उठा करके उसको ढेर सारे रुपए दे दे। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो कि मुश्किल से अपना जीवन चला रहा होता है, उसकी ये मुश्किलात आगे भी बनी रहती हैं। और दोस्तों, आप इस फ़िल्म में ये भी देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। मतलब जीवन में अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ थोड़ा आपको अपने लाइफ़ के लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, कुछ मेडिक्लेम वगैरह की पॉलिसी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते रहे और तो मुसीबत के वक़्त में दिक्कतें तो होती हैं।
तो एक अच्छी कहानी आप यहाँ देखते हैं, अच्छे तरीके से पेश की गई कहानी देखते हैं, डायलॉग जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से सधे हुए लिखे गए हैं। और आजकल जब हम देख रहे हैं कि क्राइम थ्रिलर या हिंसा या गाली-गलौज वाली फ़िल्मों की या इस तरह के कंटेंट की भरमार है, तो उसमें आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये फ़िल्म जो है वो एक ताज़ी हवा का झोंका है, एक खुशबूदार झोंका है, जो आपके दिल को छू जाता है। क्योंकि इस फ़िल्म में जो इमोशन का लेवल है, वो बहुत ही हाई है। एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, जीवन के 35 बरस उन्होंने खुशहाली से गुज़ारे हैं, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है, जो कंपैशन है, जो लव है और अब जो परिस्थितियाँ बदली हैं, तो क्या दिक्कतें हैं, ये देख कर के आपका दिल ज़रूर ही भर आएगा। तो दोस्तों ये फ़िल्म एक अच्छी फ़िल्म है, मुझे तो अच्छी लगी है। अदाकारी के पैमाने पे देखें तो अनुपम खेर हैं यहाँ और अनुपम खेर ने यहाँ एक अवार्ड विनिंग परफ़ॉर्मेंस दी है। गज़ब की परफ़ॉर्मेंस है उनकी, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, जिस तरह से उन्होंने निभाया है, जो उनके एक्सप्रेशन दिखे हैं, वो सब कमाल के हैं। महिमा चौधरी आपको दिखती हैं, अन्नू कपूर हैं, ये सब भी ठीक है। महिमा चौधरी तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती हैं। एक वक़्त जब आता है जब वो विग हटाती है, एक जो इनका किरदार है फ़िल्म में वो विग लगा रहा है, लेकिन विग हटा कर के जब वो बात करती हैं, जीवन का एक फ़लसफ़ा वो देती हैं, तो वो बहुत ही कमाल है। इसके अलावा यहाँ आप रणवीर शौरी को भी देखते हैं, केवल 2 दृश्यों में वो दिखे हैं, लेकिन 2 दृश्यों में ही उन्होंने बहुत ही गहरी छाप यहाँ छोड़ी है। तो दोस्तों ये फ़िल्म देख कर के मुझे तो काफ़ी मज़ा आया है और काफ़ी अलग फ़िल्म भी ये मुझे लगी है और जो इसीलिए मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।